एक चालाक औरत ने साजिश रचकर एक निर्दोष महिला की हत्या कर दी और उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने के बाद उसका शरीर एक नुकीले लकड़ी के खंभे में जा ढंसा। सबको लगा कि अब उसका बचना असंभव है, लेकिन चमत्कार हुआ। उसका खून पास खड़े एक हजारों साल पुराने सोए हुए बरगदुम विलो लौकिक कथा में वर्णित दिव्य वृक्ष पर गिरा और वह नीली रोशनी के साथ जीवित हो उठा। उसी क्षण उस महिला के मन में कुछ धुंधली यादें लौट आईं। उसे याद आया कि उसका नाम लियू है और लियू शिन उसकी छोटी बहन है, लेकिन यह उसकी यादों का केवल एक हिस्सा था। पूरी स्मृति वापस पाने के लिए उसे अपनी बहन को ढूंढना था। जब दिव्य वृक्ष को पता चला कि उसी महिला के खून से उसे जीवन मिला है, तो उसने अपनी शक्ति से उस मृत महिला को फिर से जीवित कर दिया। महिला ने होश में आते ही बदला लेने की ठान ली। उसकी सारी चोटें ठीक कर दी गईं और उसे न्याय लेने की शक्ति मिल गई। वह अकेली ही अपने घर लियू परिवार वापस पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया और लोगों ने उसका चेहरा देखा, सब डर गए, क्योंकि घर में यह झूठ फैला दिया गया था कि वह किसी गैर मर्द के साथ भाग गई थी। असल में एक दिन पहले उसकी चालाक बहन ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था ताकि वह उस पुरुष के लिए उससे प्रतिस्पर्धा न कर सके। वह दूसरी मंजिल से गिरकर सिर के बल गिरी और वहीं उसकी मौत हो गई। बहन की मां यह देखकर घबरा गई, क्योंकि उन्हें लगा कि हत्या का राज खुल गया तो सजा मिलेगी। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को उकसाया कि शव को छिपा दिया जाए और सबको यह बता दिया जाए कि वह किसी के साथ भाग गई है। 2 नौकरों की मदद से उसे चुपके से पहाड़ के पीछे ले जाकर खाई में फेंक दिया गया ताकि किसी को सच्चाई पता न चले। अब जब वह जिंदा वापस लौटी तो घर वालों को लगा कि वह भूत है। उन्होंने यह तक देखने की कोशिश की कि उसकी परछाई है या नहीं। परछाई देखकर उन्हें थोड़ा भरोसा हुआ कि वह जीवित है, लेकिन घर में सब यही कह रहे थे कि वह बदचलन होकर भाग गई थी। चालाक बहन को डर था कि कहीं वह सच्चाई न बता दे, इसलिए उसने मीठा बनकर नाटक किया और कहा कि उसके भाग जाने की खबर सुनकर दादाजी सदमे में आकर बीमार पड़ गए। घर के